तो ये खबर आजमगढ़ से, जहाँ जिले में मदरसा पोर्टल ऑनलाइन फीडिंग में 313 मदरसे मानक के विपरीत पाए गए। एसआईटी की जांच में 219 मदरसे मानक के विपरीत मिले हैं। इसके अलावा कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आई थी, जिसकी जांच शुरू हो गई। इस मामले में एसआईटी द्वारा मुकदमे दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, दरअसल आजमगढ़ के साल 2009-10 में बिना किसी भौतिक सत्यापन के कई मदरसों को मान्यता और अनुदान देने का मामला सामने आया था। इसमें लगभग 10 साल बाद 2017 में इस बात की शिकायत प्रदेश सरकार से की गई थी। साल 2017 में इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि आजमगढ़ जिले में करीब 700 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिसमें से 387 मदरसे सरकारी नियमों और मानकों के मुताबिक वैध थे, जबकि 313 मदरसे ऐसे भी थे जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी। पूरे मामले की जांच सरकार ने एसआईटी को सौंप दी थी। मौके पर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनमें से 39 मदरसा संचालित तत्कालीन अधिकारियों कर्मचारियों से मिली भगत कर आधुनिकीकरण योजना का भी लाभ ले चुके हैं। एसआईटी ने अपनी जांच पूरी की और इसकी रिपोर्ट 2022 में सरकार को सौंप दी थी। एसआईटी की जांच में सामने आया कि 2019 मदरसे मानक के खिलाफ हैं। 219 मदरसे मानक के खिलाफ हैं। कुछ ऐसे मदरसे भी हैं जो सिर्फ कागजों पर ही थे। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ऐसे मदरसा संचालकों के खिलाफ सरकार ने मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस मामले में जिले की अल्पसंख्यक अधिकारी वर्षा अग्रवाल ने बताया कि मदरसों की जांच कराई गई थी, जिसमें मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर एसआईटी द्वारा पत्र भेजा गया है। अवैध मदरसा संचालकों के खिलाफ थाने स्तर पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। क्या कहा है वर्षा अग्रवाल, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने? आप सुनिए। मदरसों को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी काफी लंबे से क्या है पूरा मामला और क्या अपडेट है? मदरसा पोर्टल में सत्यापन कराया गया था। मदरसा पोर्टल की जब कार्रवाई चल रही थी तो उसमें जो मदरसे मानक विहीन थे या दो मानक वाले थे, तो उन मदरसों के खिलाफ एसआईटी की जांच बैठाई गई थी। उन्होंने जांच कर ली तो उसके बाद एफआईआर के निर्देश शासन से निदेशालय को प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में हमें भी पत्र भेजा गया। तो उसमें हस्ताक्षरित तहरीर एसआईटी द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। उसके क्रम में थानों में क्लबिंग करके हम लोग थानों में रिपोर्ट उनकी जो तहरीर दे रहे हैं, तो वो मुकदमा वहाँ दर्ज कराया जाएगा। तो क्या आदेश काफी लंबा समय हो गया, 2022 का आदेश? जी जी, निर्देश 2023 के थे। जी जी, कितना लंबा समय नहीं जांच नहीं हो रही थी, हमें चाहिए थी तहरीर, जिसके क्रम में मुकदमा दायर होता। तो तहरीर प्राप्ति में देर लगी और दूसरी बात है कि मदरसे भी बहुत बड़ी संख्या में 219 मदरसे हैं, तो उसमें टाइम लगना स्वाभाविक था। और हमें पिछले हफ्ते प्राप्त हुई है तहरीर, तो उस पर हम कार्रवाई करवा रहे हैं अगले तक जो भी। अच्छा, इसमें कितने मदरसे पाए गए और कितने जो है क्या अस्तित्वहीन थे या क्या था? ये मानक कम थे, अधोमानक में थे। जो 219 है वो अस्तित्व में थे या मानक में? मिक्सअप है, किसी में कुछ मानकों में कमी थी तो कुछ में दूसरे जसूस भी थे। तो उसी पर